मित्रों, ये मूल निवास स्थायी निवास बनाया जा रहा है, इसलिए रैली का उत्तराखंड क्रांति दल ने आयोजन किया हुआ है। हम क्या भारतवासी नहीं हैं? ये जानना चाहता है उत्तराखंड क्रांति दल, जब पूरे देश में मूल निवास 1950 लागू है तो उत्तराखंड निवास से बंद करके स्थायी राजधानी स्थायी निवास क्यों लागू किया? इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड को बचाने के लिए ये लड़ाई आप सबका लड़ रहा है, इसलिए आगे आए और उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें। ये मूल निवास हमारी मूल जरूरत है। इन 24 वर्षों से राष्ट्रीय गांव ने हम तो हमारी इन जरूरतों को नकारा है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का स्थायी निवास जो हमारे हकों को छीन रहा है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ये मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए बार बार मांग कर रहा है, लड़ रहा है, आपके लिए आगे आए। उत्तराखंड क्रांति दल की बड़ी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हमारी सुन लो पुकार। ऐसे दो लोग जो आपकी डिमांड्स की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं भू कानून की, वो अंदर भी आएंगे और आप अपने मुझे सुझाव भी बताएं, ठीक है? तो पहली बात तो ज्ञापन ऑडियो, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए ज्ञापन में क्या क्या है। अक्षर पूरा अक्षर में पढ़िए, मोटे तौर पे मुझे बता दीजिए। नहीं, हाँ बोलिए, आपका क्या नाम है? जोशी जी बोलिए। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। देखिए, आज जो भू कानून की रैली निकल रही है, हमारा दुर्भाग्य है कि जिन उत्तराखंडियों के लिए हम लड़ रहे हैं, आज ये उत्तराखंड की जनता, देखिए आप दिखाइए इस मूल निवास की रैली में कितना शामिल हो रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो हम सबको कोसेगी। जिस उत्तराखंड के लिए हमने 1994 से आंदोलन किया था, जिस उत्तराखंड को हमने बनाया है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी बहुत गलती हमारी अपनी यूकेडी की पार्टी है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, क्योंकि ये रैली उस समय प्रदेश स्तर पर हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस रैली को निरस्त कर दिया गया। लेकिन हमारे जो माननीय त्रिवेंद्र पवार जी थे, स्वर्गीय त्रिवेंद्र पवार जी, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इस रैली को हमने उनकी याद में, उन्होंने जो डेट निश्चित कर दी और आज इस डेट में हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से उत्तराखंड अभी एक उत्तराखंड क्रांति दल नहीं, बहुत सारे संगठन भी साथ में शामिल हुए हैं और हर जन जन की जरूरत है कि प्रदेश को वर्तमान में यूसीसी की नहीं, मूल निवास और भू कानून की जरूरत है। और उस मूल निवास को इस 24 साल के दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने स्थायी निवास में कन्वर्ट कर दिया है और उसके ऊपर से यूसीसी में मात्र 1 साल के यहाँ निवासी को अब स्थायी निवासी बना करके उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक को, नौकरियों को, अधिकारों को छीन रहे हैं। उसी के लिए दर्द क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को है, वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया, इसलिए बार बार उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे जनहित मुद्दों के लिए आज यहाँ रैली निकाल रहा है। और हमें एक ही नहीं, जहाँ प्रदेश बुरी तरह से चारों ओर परेशान है, हमें बाघ, जंगली जानवरों का आक्रमण करने वाला ये देश का पहला प्रदेश बन चुका है। अस्पताल और शिक्षा, स्वास्थ्य का अभाव है, पीने के पानी का अभाव है, सड़कों और गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक बेच करके इस प्रदेश का पहला प्रदेश बन चुका है ये देश में पेपर लीक करने वाला। विधानसभा भर्ती घोटाला और 700 एकड़ जमीन का इन्होंने पता नहीं सरकारी गायब कर दी है। नगर परिषद नगला को अतिक्रमण भूमि पर बना करके सरकार अतिक्रमण को
बाध्य मान रही है। देखिए कितना अनर्थ इस मोहम्मदी तुगलक राज में ऐसा अनर्थ हो रहा है। इसलिए हमारे प्रदेश का जो मूल निवास है, हमें यूसीसी हम तो कह रहे हैं, अरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश से निकालिए ना, गुजरात से, माननीय प्रधानमंत्री का प्रदेश गुजरात से निकालिए, जहां 25 सालों से भाजपा राज करिए। वहां नहीं करेंगे, क्योंकि यूसीसी एक राजनीतिक टीका है जिसे उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले लोगों पर टीका लगाया जाएगा। ये सफल रहा तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू होगा। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल जो संपूर्ण प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, मेरा सभी से आग्रह है, विनती है सभी संगठनों से, कृपया आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने आज तांडव रैली पार्ट 2 का आयोजन यहाँ पे हल्द्वानी में किया है। पार्ट 1 इसका देहरादून में हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने साथ भाग लिया था। तो हम इस रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि यहाँ का जो मेन मुद्दा है भू कानून और मूल निवास, उसको आप लागू कीजिए। क्यों 24 सालों से यहाँ के प्रदेश की भोली भाली जनता को आप लोग ठग रहे हैं। हमसे हमारा मूल निवास छीन लिया गया, उसकी जगह स्थायी निवास का झुंझुना पकड़ा दिया गया, जिसकी वजह से पहाड़ों का विकास रुक गया। यहाँ जो पलायन और बेरोजगारी है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण मैं मूल निवास छीन जाने को मानता हूँ। क्योंकि अगर मूल निवास लागू होता तो यहाँ के मूल निवासियों को वो सुविधाएं मिलती। पहले यहाँ के संसाधनों में यहाँ के मूल निवासियों का हाथ होता, उनको उनका हक होता। लेकिन स्थायी निवास एक साजिश के तहत यहाँ पे लाके मूल निवासियों के हक को डाका डाला गया है। और यही कारण है कि ऋषिकेश जैसे स्थान पे एम्स खुलता है और वहाँ होने वाली पहली भर्ती में 600 से ज़्यादा लोग बाहरी प्रदेशों के भरे जाते हैं, और उसकी आवाज़ भी उत्तराखंड क्रांति दल उठाता है। लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हम ये कहना चाहते हैं कि भू कानून आप क्यों लागू नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो सरकार दबाव में है, जिसके कारण मुख्यमंत्री धामी जी के मुंह से अब भू कानून शब्द निकल रहा है। लेकिन फिर एक साजिश गढ़ी जा रही है, वो कह रहे हैं हम यूसीसी के बाद इसको लागू करेंगे, जबकि उत्तराखंड के लिए भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा था, इसे पहले लागू होना चाहिए था। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वो मूल निवास उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। कहीं उन्हें ये डर तो नहीं कि मूल निवास अगर वो कहते हैं तो पहाड़ी वोट तो बना रहेगा, लेकिन बाहरी वोट उनसे छिटक जाएगा। तो ये वोटों की राजनीति करके पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? क्यों पहाड़ के लोगों को उनका हक क्यों नहीं देते? मूल निवास लागू करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ बाहरी जो और जातियाँ हैं वो शायद आपसे छिटक जाए, लेकिन आप मूल निवास इसीलिए लागू नहीं करना चाहते और ना ही उसकी बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मूल निवास 1950 जो संविधान हमें हक देता है, बाकी सारे प्रदेशों में, भारत के सारे राज्यों में जब वो लागू है, तो उत्तराखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों यहाँ की जनता को ठगा जा रहा है? जब रैली ये तांडव रैली है पार्ट 2, इससे पहले देहरादून निकली है, अब हल्द्वानी निकल रही है। और रैली का मेन मकसद है भू कानून मूल निवास, जो यहाँ की इस समय मूलभूत जरूरत है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख लीजिए, शेड्यूल हो या IAS PCS की कोई पोस्ट हो, कितने भी बड़े अधिकारियों की पोस्ट है, वो सारे बाहर के लोग हैं। आपने देखा होगा यहाँ के मूल निवासी बहुत कम लोग हैं। तो ये जरूरत है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को एक मूलभूत सुविधाएं, जो सुख सुविधा है, वो मिलनी चाहिए। वो उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ। आप शेड्यूल का इतिहास बता लीजिए, यहाँ का आदमी सिर्फ वहाँ कर्मचारी बना है, लेबर क्लास बना है, जिसको जब चाहे कॉन्ट्रैक्टर हटाता है और जब चाहे लगाता है। तो ये सब समस्याएं खत्म करने के लिए आज जरूरत है भू कानून और मूल निवास की। वैसे तो यहाँ स्थायी चल रहा है, मगर स्थायी नहीं होना चाहिए, भू कानून और मूल निवास ही होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। और दूसरी और दो मांगे हैं यहाँ इस रैली के माध्यम से, कि सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंटों में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, यहाँ के लोगों को 80% आरक्षण दिया जाए। यही इस रैली का मूल उद्देश्य है। देखिए, उत्तराखंड में आज 24 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए हो गए, और उत्तराखंड की जो स्थिति है आज जो पहाड़ हमारे जो है पूरे खाली हो गए हैं, और पूरा प्रदेश जो है अतिक्रमण से जो है ग्रसित है, और जगह जगह जो है बाहर के लोगों ने जमीनें खरीद दी हैं, जिससे हमारा जो है पूरा प्रदेश जो है उसकी स्थिति डगमगा गई है। तो हमारा ये मानना है, देखिए, उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए। और दूसरा हमारा ये मानना है कि मूल निवास और 1950 से लागू किया जाना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा। संवैधानिक अधिकार के तहत हम मांग रहे हैं कि मूल निवास 1950 से लागू होना चाहिए, जिससे हमारे स्थानीय लोगों के, हमारे नौजवानों साथियों का, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, और हमारी जो जमीनें हैं, हमारी जो पितृभूमि है, वो सुरक्षित रहे। ये हमारा आज पूरा उद्देश्य था, और इसीलिए हमने रैली निकाली थी।